फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत इजी और सिंपल पर्स जो आप कहीं भी कैरी करके जा सकते हो। हाथ में लेके मार्केट जा रहे हो, शॉपिंग जा रहे हो, मतलब कहीं भी आपको इस्तेमाल और सबसे सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर हमारी कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं है, और ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना जो काम होता है ना, घर का काम करने के बाद ही जो है सिलाई वगैरह का काम करती हूँ, ताकि घर में किसी को डिस्टर्बिंग ना हो। अगर देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं ना कि घर का पूरा काम छोड़ के और अपने काम करने लगते हैं, तो ऐसा सबको लगता है कि मतलब सारा काम छोड़ के और सिलाई करने बैठ गई। मतलब जो भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपना रूटीन बना लो, पूरे घर का काम निपटाने के बाद ही अपना जो काम है। और फ्रेंड्स, ये मेरा काम समझ लीजिए कि पर्सनल है, क्योंकि किसी का इच्छा नहीं होता कि मैं ये सारी चीज़ों को करूं। तो कहीं ना कहीं ये मेरा अपना खुद का है, तो मुझे ही मैनेज करना होता है कि किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने कपड़े ले लिए हैं, जिसमें बीच में हमने फॉर्म शीट डाला है, और इसके अलावा जो है अस्तर वाला मेन कपड़ा लगा के, और इसी लाइनिंग से हमने सिलाई कर ली है 2-2 इंच के दूरी पे। इसका नाप बता देती हूँ। तो ये है चौड़ाई जो इसका 11.5 इंच है, और जो इसे लंबे में कपड़े लिए हैं ना, ये कपड़े जो हैं 21 इंच हैं, मतलब 21। ठीक है। तो बस यहाँ पे वापस से दिखा देती हूँ, 11.5 इंच है। अब देखो, कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। इस कपड़े को हम कट करके निकाल लेंगे, मतलब ये दोनों साइडों के कपड़े हैं, तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट इस तरह से इसे निकाल देंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे चेन, और इसकी हम सिलाई कर देंगे। हैंडल हम नहीं अटैच कर रहे हैं, अभी बाद में करेंगे। आप ऐसा सोचो कि हैंडल कब अटैच करेगी। तो देखो, यहाँ पे हमने सिलाई कर दिया, और ऊपर वाली सिलाई करना बिल्कुल ना भूलें, जो बैठने वाली सिलाई होती है उस तरह से अगर करते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होता है। तो दोनों पार्ट को हमने इसी तरह से जोड़ दिया है। अब यहाँ पे जो है इसका जिप डाल देंगे। जिप डालना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, लेकिन कई तरीके से मैं डाल देती हूँ, और सभी मुझे अच्छा लगता है, सारे तरीके सही हैं। तो अगर आपने कोई कमेंट किया था कि आप जिप डालना मैम बताएं, तो हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि जिप कैसे डालते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दोनों किनारे जो चेन के ऊपर हल्का से सिलाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, तो चेन हम कई बार खोलते बंद करते हैं ना, तो हाथ तेज़ी से सरक जाता है और चेन निकल जाता है, तो हमें दूसरे बार प्रोसेस करना पड़ता है, दूसरे बार डालना पड़ता है। तो उससे अच्छा कि थोड़ी सी सिलाई मार दें तो सही रहेगा। जेब के लिए यहाँ पे हमने कपड़े लगा दिए इस तरह से सीधा करके, और इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे। तो दोनों तरफ इसे फोल्ड कर देते हैं, और देखिए इस तरह से कपड़े को चारों तरफ से हमके इसकी सिलाई कर लेनी है। तो इसे चारों तरफ से सिलाई करने के बाद अब एक पार्ट सिलाई हम सेंटर में कर देंगे, ताकि दोनों जेब जो है बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जेब भी अलग हो गया है, और इधर वाला भी देखिए जेब अलग हो गया है। बीच से सिलाई करने के बाद ये 2 जेब बन गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई करने के बाद सेंटर में यहाँ पे निशान लगाएंगे, जहाँ पे इसकी हैंडल हम अटैच करने वाले हैं। तो देखिए बीच पे सेंटर से हमने निशान लगाया, दोनों तरफ से 2-2 इंच पे निशान लगा लिया, मतलब 4 इंच दूरी पे हमने यहाँ पे हैंडल का निशान लगा लेना है। और हैंडल का नाप बता देती हूँ, तो है ये 17 इंच का है, और इसकी जो चौड़ाई है ये कुछ लगभग 1 इंच के बराबर है। अब इस तरह से दोनों हैंडल को हम इसे सिल देंगे। आज जब इसे सिलाई करें फ्रेंड्स, हैंडल वगैरह को तो अच्छे से मजबूती के साथ करें। कई बार होता है हैंडल टूट जाता है, बैग बेकार हो जाता है कि नहीं। तो दोनों तरफ इसी तरह से हमने बैग का जो है हैंडल लगा लेना है। तो बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट करें, बताएं क्या और तरीका अपनाएंगे बताने की, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए, है कि नहीं। अब हम यहाँ पे दूसरा जो है चेन लगाएंगे, जो मेन है बीच में, इसके ऊपर के रखेंगे, और इसे मतलब हमें उल्टे की तरफ से ही चेन को अटैच करना है। बस इस तरह से अब पलटते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। इसकी जो बैठने वाली सिलाई है वो कर लेते हैं। चलिए इस तरह से पलटेंगे और ये हो जाएगा, और सिलाई कर देते हैं।
तब जब आप सिलाई करें फ्रेंड्स ना, तो बहुत ही इत्मीनान से करें, कोई हड़बड़ी ना करें। अगर आप नए हैं तो, अगर प्रोफेशनल हैं तब तो बात ही अलग है, लेकिन अगर नया सीख रहे हैं आप तो हाथ थोड़ा सा धीरे धीरे से चलाएं, एक एक चीज़ को नाप के करें तो पक्का 100% बहुत सुंदर बैग आप बना के तैयार करोगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए जो है दोनों पार्ट को, दोनों चेन को जोड़ देंगे। चलिए, तो इसी तरह से हमने दोनों को जोड़ दिया है। अब इसे कट करके हम निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने दोनों चेन और दोनों हैंडल भी जोड़ दिया है, बीच में यहाँ सिलाई भी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जिप डालेंगे। तो बहुत तरीके से मैंने जिप डाल दिया। तो इस तरह से अंदर की तरफ इसे थोड़ा सा धक्का दीजिए, जिसे पोंछ कीजिए, और उसके बाद जो है ऐसे हल्के हल्के हाथों से करोगे ना तो ये अपने आप ही हो जाता है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे कॉर्नर, नीचे की तरफ का कॉर्नर पे हम यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और दूसरी जो साइडों वाली सिलाई है ना, यहाँ पे मार्जिन करते हुए जो लगाएंगे, तो हमें सिलाई वाला पार्ट छोड़ते हुए इसका निशान लगाना है 1.5 इंच पे। ठीक है, अगर हम ऐसे लगा देंगे तो ये इधर उधर हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब इसे निशान के हम जगह ये बॉक्स कट करके निकाल देते हैं, और दोनों तरफ से हमें सिलाई कर लेनी है। अच्छा, सिलाई करने के बाद एक चीज़ और होता है फ्रेंड्स, इसको फिनिशिंग देने का। तो एक कपड़े की जो है पट्टी ले लीजिए इस तरह से, और इस तरह से रखते हुए आप दोनों तरफ की सिलाई कर दीजिए एक ही बार में। अगर नहीं हो पा रहा तो अब इसे 2 बार में, जैसे एक बार सिल दिए तो दूसरी बार इसे फोल्ड करके सिल दिया तो हो जाता है काम। अब दोनों कॉर्नर को उठाते हुए सेंटर से मिलाते हुए हमें दोनों कॉर्नर की सिलाई कर लेनी है। इसे भी अच्छे से कपड़े की एक पट्टी लेंगे लगाते हुए, और इसे फिनिश करेंगे। ऐसा करने से रेशे वगैरह नहीं निकलते हैं, फिनिशिंग आती है पर्स में, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और यूज करने में भी। क्योंकि कुछ भी हम रखते हैं ना तो बिल्कुल रेशे उसे नहीं लगते हैं, फ्रेश रहता है चीज़ें, तो अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है हमें फ्रेश चीज़ें मिले, तो इस तरह से अगर सिल लो तो बिल्कुल बढ़िया मिलेगा, और एक अच्छी, जिसे कहते हैं ना कि एक फिनिशिंग आती है, देखने में सुंदर लगता है, ये चीज़ हो जाता है ऐसा करने से। अब यहाँ पे हमने एक कपड़े की और पट्टी लगा दी है, और इसे फोल्ड करते हुए जो है और इसे सिल देंगे। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी है इसे सिलना, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिल लिया है। चेन को इस तरह से सरकाते हुए इसे सीधा कर लेना है। अब सीधा करने के बाद आप बताओ कि ये कैसा बना हुआ है। तो बस इस तरह से हमने कर लिया सीधा। अरे देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन जब इसमें कुछ रखोगे ना तब ये इसका जो है लुक और ही तैयार हो गया हमारा सुंदर सा बैग्स। देखिए इस तरह का है। अभी जैसे कि वेलवेट कपड़ा है तो वेलवेट कपड़ा बहुत ही सुंदर लगता है, किसी भी कलर में ले लो आप, साड़ी के सूट के मैचिंग का भी बना सकते हो, और काफ़ी इजी है बनाना। और इसमें मैंने जो है 3 जेब का बनाया है, तो ये दोनों साइडों में भी हमने इस तरह का जेब बना रखा है। यहाँ पे देखिए दोनों साइडों में बनाया है, और एक तो बीच में रहता है, ये सभी को पता है इसके बारे में। तो मतलब 3 जेब इसमें बना है, और काफ़ी स्पेस अच्छा है और बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो आप इस तरह से बना सकते हो, और घर में छोटे छोटे जो कपड़े रहते हैं उसका भी इस्तेमाल हो जाता है। इधर उधर फेंकने से अच्छा है कुछ छोटा छोटा चीज़ें बना के रखें और खुद इस्तेमाल करें। अगर आप अपने हाथ से चीज़ें बना के इस्तेमाल कर लो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, देखना कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जितना कोई चीज़ हम मार्केट से लेके आते हैं ना उसमें उतनी खुशी नहीं मिलती है जितना इसमें मिलती है। सच में आप कहीं ले जाओगे कोई भी पूछेगा कि आपने इसे कहाँ से खरीदा, मतलब इतना प्यारा ये लगता है। तो ज़रूर इसे ट्राई करना, और आज की वीडियो में कुछ भी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगे तो दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करो। तो फ्रेंड्स ये रहा फाइनल लुक, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, देखने में बहुत खूबसूरत है, और वेलवेट कपड़ा बहुत ही सुंदर लगता भी है। तो इस तरह से बनके तैयार है हमारा बहुत ही सुंदर सा पर्स।